गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट्स आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया स्टूडेंट्स वो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है, जिसका पार्ट 4 आज आपको पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गवर्नर के बारे में पढ़ा था, उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ा था, पावर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के फॉर्मेशन और पावर से संबंधित भी आ सकता है। हमारा जो क्वेश्चन है वो फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड भी आ सकता है, गवर्नर के पावर एंड फंक्शन से रिलेटेड भी आ सकता है, और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड उसके पावर और फंक्शन क्या है उससे रिलेटेड भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो है अपॉइंटमेंट, जो फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका संगठन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट जो चीज है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के साथ ही जो फॉर्मेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो स्टार्ट हो जाती है। यानी फर्स्ट स्टार्टिंग जो चीज है फॉर्मेशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो स्टार्ट होती है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा किया जाता है, यानी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट किसके द्वारा दिया जाता है। यहां पर आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग कि जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, यानी गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। कौन अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर अपॉइंट्स करेगा। स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंतर्गत है। यहां पर हालांकि जो गवर्नर होता है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और वो ही गवर्नर यहाँ पर स्टेट चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट देने का काम करता है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद गवर्नर किसको अपॉइंटमेंट देता है, मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट देता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट अपना जो है रिलेटेड है वो है सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें, यहां पर चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट हो गया, देन आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नर आल्सो अपॉइंट्स द मिनिस्टर। किसको अपॉइंट और करता है, मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है, बट एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। यहां पर शर्त है ये एडवाइस देता है चीफ मिनिस्टर गवर्नर को, या लिस्ट प्रोवाइड करवाता है चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कि इन व्यक्तियों को आप एमएलए को आप मिनिस्टर की शपथ दिलाइए। तो सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर तो अपन लिख सकते हैं आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम गवर्नर आल्सो अपॉइंट्स मिनिस्टर, एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। किसके एडवाइस पे अपॉइंटमेंट देता है, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर ये अपॉइंटमेंट इनको देने का काम करता है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर बात यह आती है चीफ मिनिस्टर एक लिस्ट प्रोवाइड करवाता है, उसी लिस्ट के जो सदस्य होते हैं उनको गवर्नर है वो मंत्री की ओथ दिला देता है, यानी उसको एज ए मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है। तीसरा जो अपना पॉइंट है स्टूडेंट्स वो देखिएगा, अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन। किसकी बात करते हैं, क्वालिफिकेशन। एक मिनिस्टर है कौन बन सकता है, तो अपना थर्ड पॉइंट है वो रिलेटेड है क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर। क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर, एक मिनिस्टर किसी
स्टेट का अगर बनाया जा रहा है तो डेफिनेटली उस मिनिस्टर की भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। विदाउट क्वालिफिकेशन किसी को भी मिनिस्टर कैसे बना दिया जाए। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की ये बात है, जब ये इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एमएलए के, तब तो डेफिनेटली इनकी क्वालिफिकेशन होती है एज 25 मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। बट यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है कि दे मस्ट बी मेंबर ऑफ एनी हाउस। क्या होने चाहिए? निश्चित तौर पर किसी भी सदन के सदस्य होने चाहिए। एनी हाउस, एनी हाउस की बात यहाँ पर है, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होने चाहिए, या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होने चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में से किसी एक के मेंबर होने जरूरी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी प्रावधान किया गया है, अगर मान लो कोई व्यक्ति है उसको एज ए मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा विदाउट मेंबरशिप ऑफ द एनी हाउस, बिना मेंबरशिप के भी अपॉइंट किया जा सकता है। बट 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद अपॉइंट किए गए मिनिस्टर को किसी भी एक हाउस की सदस्यता लेनी होती है, मेंबरशिप है वो लेनी होती है, यानी इसको किसी भी एक हाउस का सदस्य बनना होता है आफ्टर 6 मंथ। अगर वह 6 महीने में नहीं बनता है, ऐसा नहीं करता, तो उसको मिनिस्टर पद से हटना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन होगी। चौथा जो पॉइंट है अपना वो रिलेटेड है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो बिटवीन मिनिस्टर। डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टफोलियो बिटवीन मिनिस्टर। स्टूडेंट्स यहां पर चीफ मिनिस्टर करता है काम। चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो बिटवीन द मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर ये काम करता है, डिपार्टमेंट का डिवाइडेशन करता है। यानी किसको चीफ मिनिस्टर एक लिस्ट तैयार करता है कि मैं किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाऊंगा, किसको मैं हेल्थ मिनिस्टर बनाऊंगा, किसको होम मिनिस्टर बनाऊंगा, किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाऊंगा, ये लिस्ट प्रिपेयर करता है। इस प्रकार से जिन मिनिस्टर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, उन्हीं मिनिस्टर्स के बीच में या उनके मध्य में जो डिपार्टमेंट का डिवाइडेशन है, किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ये कार्य करता है चीफ मिनिस्टर। स्टेट चीफ मिनिस्टर के द्वारा कार्य किया जाता है, वह मंत्रियों के मध्य में जो उनके डिपार्टमेंट है या जो विभाग है उनका बंटवारा करने का काम करता है। तो बच्चों यहाँ पर अपना जो 4th पॉइंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टफोलियो बिटवीन मिनिस्टर। अब यहाँ पर एक चीज और आती है इंपॉर्टेंट, मिनिस्टर है वो कितने बनाए जा सकते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 200 लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर है, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स है, यानी हम लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो 200 है राजस्थान में। स्टूडेंट्स यहाँ पर 200 का 50% जो होता है उतने ही मंत्री अपन, यानी बहुमत प्राप्त दल, बहुमत जो पार्टी है उसने बहुमत प्राप्त किया और उसके पास जो सदस्य हैं विजेता पार्टी के पास, उनमें वह 15% सदस्यों का, लेजिस्लेटिव असेंबली के 15% सदस्यों का ही है एज ए मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है या उनको मिनिस्टर बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। ओके, तो ये 15% है, 15% मिनिस्टर बनाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं, जो संख्या है उसके। स्टूडेंट्स अगला अपना 5 का पॉइंट है वो मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए, वो है ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर। स्टूडेंट्स अब जो मंत्री बन गए वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं।
अब वो शपथ लेते हैं किसके सामने, गवर्नर के सामने। स्टेट जो गवर्नर होता है उनको अपॉइंट करता है, उस वक्त उनको शपथ दिलाता है, ओथ दिलाता है। तो वो ओथ है वो कितने प्रकार की ली जाती है, यहां पर ओथ की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 काइंड ऑफ ओथ टेकन, टेक्स, मिनिस्टर। कितने प्रकार की ओथ लेते हैं मिनिस्टर, 2 प्रकार। यहां पर 2 प्रकार की ओथ हम मिनिस्टर लेते हैं। कौन कौन सी है वो 2 प्रकार की ओथ, उसमें फर्स्ट है जो ओथ है या शपथ है वो होती है उनके fulfillment of his duty in his office। इनको जो ऑफिस मिलता है, इनको जो डिपार्टमेंट दिया जाता है, उसकी जो ड्यूटी है उन ड्यूटी को फुलफिलमेंट करने के लिए इनको शपथ लेनी पड़ती है। दूसरी है ओथ ऑफ सेक्रेसी। इसका मतलब है यहां पर गोपनीयता की शपथ ली जाती है। किसकी शपथ ली जाती है, गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ इनके द्वारा ली जाती है। एक तो अपनी जो ड्यूटी दी गई उस ड्यूटी को फुलफिलमेंट करने की, और दूसरी ओथ ऑफ सेक्रेसी। इसका मतलब है गोपनीयता की शपथ इनको लेनी होती है। ये 2 शपथ है गवर्नर के समक्ष मंत्री लेते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद 6 नंबर का अपना जो पॉइंट है वो होता है कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर। कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर। कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर की हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहां पर मिनिस्टर की जो कैटेगरीज बनाई गई हैं वो 3 काइंड टाइप ऑफ मिनिस्टर या कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर हैव 3 काइंड, 3 प्रकार की होती है। यहां पर अपन कैटेगरी की बात करें तो एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर, और तीसरा जो होता है डिप्टी मिनिस्टर। ये यहां पर 3 प्रकार के मिनिस्टर बनाए जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर। 3 प्रकार के मिनिस्टर हैं वो बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला जो है स्टूडेंट हुआ टेन्योर का, कार्यकाल का, नंबर 7। स्टूडेंट्स अगर टेन्योर की हम बात करते हैं, मिनिस्टर्स की कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें पता है 5 इयर्स का होता है। बट स्टूडेंट्स बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ 5 ईयर मिनिस्टर कैन रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस बाय लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इनके प्रशासकीय अपनी पोस्ट पे रहते हैं, यानी इनकी जो कार्यकाल वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो डिपेंड करता है लेजिस्लेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेजिस्लेचर के ऊपर। अगर मान लो ये मिनिस्टर्स हैं सही तरीके से कार्य नहीं करते, अपनी ड्यूटी है वो फुलफिलमेंट करने में असफल हैं, तो यहाँ पर इनके ऊपर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पारित करके इनको पद से हटा दिया जाता है। यहाँ पद से हटाने का मतलब है सभी मिनिस्टर, एक मिनिस्टर के ऊपर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो इसका मतलब है कंप्लीट जो सरकार होती है वो गिर जाती है, सारी सरकार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिजाइन करना होता है उसको। ओके, तो यहाँ पर टेन्योर की अगर हम बात करते हैं तो 5 ईयर होता है। देन इसके बाद स्टूडेंट हुआ है 8 का पॉइंट हुआ है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है यहां पर जो कैबिनेट है या मैं कहूंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर,
यानी लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर ये एक तरह से अगर एक के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस आता है तो इसका मतलब सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हट जाता है। यहाँ पर सभी को उत्तरदायी होते हैं ये लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति और उनको जवाब देना पड़ता है, इनके क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना पड़ता है, जो डेबिट होती है उनका उसमें इनको वाद विवाद करना होता है और सरकार का पक्ष रखना होता है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी। अगला पॉइंट अपन देखेंगे स्टूडेंट्स, रैंक का हुआ सैलरी से रिलेटेड। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी है ये डिसाइड की जाती है, इनकी सैलरी डिसाइड की जाती है लेजिस्लेचर के द्वारा। टाइम टाइम पे सैलरी फिक्स की जाती है और वो किसके द्वारा की जाती है, समय समय पे फिक्स की जाती है, वो लेजिस्लेचर के द्वारा की जाती है। लेजिस्लेटिव असेंबली है ये पास करती है भी लोग, उसके अकॉर्डिंग उनकी फिक्स की जाती है सैलरी। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था वो था अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, सेकंड था सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर, थर्ड था क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर एंड फोर्थ था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर। ओके, देन इसके बाद ओथ से रिलेटेड हमने इसकी फॉर्मेशन देखी। यहाँ पर दो प्रकार की ओथ ली जाती है। फिर हम कैटेगरीज ऑफ द मिनिस्टर की हमने बात की, यहाँ पर तीन प्रकार के मिनिस्टर होते हैं। देन इसके बाद जो हमने बात की स्टूडेंट्स वो थी टेन्यूर से संबंधित, कार्यकाल से संबंधित और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित, और लास्ट में हमने पढ़ा सैलरी से संबंधित। इस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मुख्य चीजें हैं, जो मुख्य पॉइंट है फॉर्मेशन से रिलेटेड वो 9 है जो हमने पढ़े। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इनके पावर एंड फंक्शन की। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके पावर एंड फंक्शन। पावर एंड फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज पहला पावर इनका आ जाता है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो उनका फॉर्मेशन का कार्य है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। यानी पॉलिसीज बनाई जाती है, पॉलिसी नीति निर्धारित करते हैं स्टेट को चलाने के लिए, उसकी प्रशासन को चलाने के लिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी पॉलिसीज बनाई जाती है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, जैसे कि हेल्थ हो गया, ठीक है, हेल्थ है, होम है, एजुकेशन है, ये जो डिपार्टमेंट है इनकी पॉलिसीज बनाई जाती है। इन पॉलिसीज के माध्यम से ज्यादा लोक कल्याण के कार्य, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन का कार्य करने का काम करते हैं। तो स्टेट की जो पॉलिसीज हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती हैं। सेकंड जो स्टूडेंट्स इसमें इनकी पावर एंड फंक्शन की बात हम करते हैं तो वो है अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट। अब यहाँ पर जो उच्च पोस्ट है, वेरियस पोस्ट है, इनका अपॉइंटमेंट भी मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अपन बात करें एडवोकेट जनरल, इसके अलावा चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या एडवोकेट जनरल है या इनका चेयरमैन है, इनका अपॉइंटमेंट मिनिस्टर्स के द्वारा ही किया जाता है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण इनका कार्य है। थर्ड महत्वपूर्ण कार्य है वो इनका है
फॉर्मेशन ऑफ लॉ। ये कानून का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं स्टूडेंट्स? कानून बनाने का काम करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लॉ यानी हमारे जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है, कंकर्ड लिस्ट के जो सब्जेक्ट है, उनके ऊपर कानून बनाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ये मिनिस्टर हैं, ये कानून बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ लॉ ये काम है इनका महत्वपूर्ण। देन चौथा इसका जो कार्य आता है स्टूडेंट्स, वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट। ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रतिनिधि होते हैं गवर्नमेंट के। और यहाँ लेजिस्लेचर में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके जवाब देने पड़ते हैं इनको, यानी रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि के रूप में भी है, लेजिस्लेचर में अपना आते हैं और अपनी बात को रखने का काम करते हैं। अगला है बजट तैयार करते हैं। जो एनुअल बजट होता है, इनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। और एनुअल बजट है, इसको तैयार करके आयव्यय का जो लेखा जोखा है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको रखना होता है। और जो भी बजट से रिलेटेड बात होती है, जो धन से रिलेटेड बात होती है, आयव्यय का लेखा जोखा है, इन्हीं को तैयार करना होता है। और कितना खर्च हुआ और कितना आमदनी हुई इसकी जानकारी देनी होती है। स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो मुख्य रूप से 5 पॉइंट हैं गवर्नमेंट के पावर एंड फंक्शन से रिलेटेड वो पढ़े। आशा करता हूं ये सारे जो पॉइंट मैंने बताए आपके अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनको पढ़िएगा, लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। आपसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एग्जाम में। मैं एक और वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। तब तक के लिए थैंक यू।